Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. आज हम Microsoft Excel का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम क्विक एक्सेस टूल बार को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक इसका इंटरफेस देखा था। तो आज के लेक्चर में हम जो है क्विक एक्सेस टूल बार को डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सेल है। तो इसके इंटरफेस में एक चीज रह गई थी, ये वाली, जहां पर मेरा माउस है ये आप देख सकते हैं। ये वाली चीज जो है वो मेरी रह गई थी, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जब इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये हमें पता चलता है कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। आपने इसको क्लिक करना। रिबन क्या है मैंने आपको बताया था, ये जो है ये इनको टैब भी कहते हैं, रिबन, ये नीचे वाले को रिबन भी कहते हैं, जो अलाइनमेंट रिबन है, फॉन्ट रिबन है। तो अब हम इसको जब जैसे क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो रिबन है विद मेन्यू विद टैब सारे का सारा हाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है। इसका जो है जूम जो है वो मैं चेक कर लूं जरा। ओके तो जब आप इसको यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, इसी ऑप्शन में नीचे शो टैब का ऑप्शन है, शो टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ टैब शो करेगा, ये देखें, ठीक है। यानी आप जब इधर नीचे शीट पे क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा और टैब आपको नजर आते रहेंगे, ठीक है। यानी इसको मेन्यू भी कहते हैं, टैब भी कहते हैं। तो ये टैब आपको नजर आ रहा है, जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे टैब हाइड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टैब और जो नीचे रिबन है दोनों चीजें नजर आती रहें, तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है और शो टैब एंड यहाँ पे कमांड्स पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको टैब भी नजर आते रहेंगे और ये मेन्यू भी। तो इसको हाइड करना हो तो इधर से ही हाइड होगा, शो करना हो तो इधर से ही शो होगा। तो नेक्स्ट आज हम ये जो हमारी क्विक एक्सेस टूल बार की हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी असल में ये वाली जो है वो टूल बार है, ये वाली, ठीक है। तो इस टूल बार को हमने कैसे डिस्कस करना है, कैसे हमने इसको जो है वो देखना है, वो हम इसमें देख लेते हैं। ये वाली टूल बार है हमारी ऊपर जो आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, जिसमें सेव एक्सेल वगैरह का बटन है। तो इसमें सबसे पहले ये इसमें कुछ शॉर्टकट होते हैं। क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि ऐसे टूल जिनको फौरन से एक्सेस किया जा सके, जिन तक रसाई आसान हो। तो जैसे सेव का बटन बना हुआ है, जैसे कोई हम फाइल बनाते हैं, हम सेव के बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे और ये सेव का पूछेगा कि कहां पर सेव करना है। फिर इसको ब्राउज पे क्लिक करके हम जगह बता देंगे कि भाई इस जगह सेव कर दो। तो ये क्विक एक्सेस से हमने सेव कर लिया। दूसरा हमारे पास अंडू रीडू का बटन है। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा फिर ये लिखा, अब मैं इसको अंडू करना चाहता हूँ यानी खत्म करना चाहता हूँ, मेरे से गलती से लिखा गया है। तो ये हमारे पास जो बटन है ये क्विक एक्सेस में मौजूद है, अंडू, कंट्रोल+Z इसका शॉर्टकट है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ देखिए ये अंडू हो गया। और रीडू का मतलब होता है इस जो गलती हमने वापस गायब की है उसको वापस लाना। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास वापस आ जाएगा। तो सिंपली ये समझ लें कि अंडू एंड रीडू एक रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्रोसेस है। मिसाल देने के लिए मैं आपको इसका एक बना देता हूं। इधर मैं मिसाल के तौर पे चलें, कोई शेप देखते हैं यहाँ पे मिलती है। अगर हमें ये शेप में लेता हूं रेक्टेंगल, ये लिया। अब देखिए मैं फर्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पे रखता हूँ, फिर दूसरे स्टेप में इसको ऊपर रखता हूँ, तीसरे में इधर, चौथे में इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो अब मैंने इसको आगे लेके गया हूँ। अब मैं जब इसको अंडू करूंगा तो ये वापस जाना शुरू हो जाएगा स्टेप वाइज। ये देखिए अंडू पे जैसे ही मैं इधर यहाँ पे क्लिक करता हूँ अंडू के बटन पर, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए एक स्टेप वापस, फिर अंडू पे क्लिक करेंगे, दूसरा स्टेप वापस, फिर अंडू पे क्लिक करेंगे, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ये रीड होता है इसका फॉरवर्ड प्रोसेस। कंट्रोल+Y इसका जो है वो शॉर्टकट होता है। रीडू का कंट्रोल+Y भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखें और Y प्रेस करें, या फिर इसको देखें आगे जा रहा है, इससे पीछे जा रहा है, स्टेप वाइज। ये सारा काम स्टेप वाइज होता है। तो ये अंडू का बटन यूज होता है कि एक्सेल में काम करते हुए फॉर एग्जांपल हम ऐसे कोई गलती कर बैठते हैं, तो कोई गलती जो हमने नहीं लिखना था हमने लिख दिया उसको, फिर आप इस पे अंडू पे क्लिक करके उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है अंडू एंड रीडू। तो उसके बाद हम ये हमारे पास थोड़े से ऑप्शन है आप देख रहे हैं, लेकिन ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है ये वाला। अगर आप इस एरो को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है इस तरह से, जिसमें न्यू है, ओपन है, सेव। अभी जिस पे टिक लगा हुआ है सेव पे
अनडू पे, रीडू पे, ये तीनों चीजें आपको इधर नजर आ रही हैं। अगर मैं चाहता हूं कि वो न्यू का बटन भी इधर नजर आए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि ये न्यू का बटन भी आपको नजर आना शुरू हो गया है। आप इसको क्लिक करके एक नई एक्सेल की फाइल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह फिर एरो को क्लिक करके आप कोई भी और चीज यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी आपको चीजें थोड़ी लगती हैं तो आप नीचे सबसे देखिए शो बिलो द रिबन, सॉरी इसके ऊपर मोर कमांड्स में आप जाएंगे। यहां पे मोर कमांड्स में जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल के अंदर बहुत सारी कमांड्स आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह। जैसे ये देखिए पेस्ट का मैं इधर ऐड करना चाहता हूं वो भी कर सकता हूं, ठीक है, कट का करना चाहता हूं, रिपीट का करना चाहता हूं। जैसे मैंने पेस्ट को ऐड करना है तो ऐड करने का क्या तरीका है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और जस्ट यहां पे आपने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इसको ऐड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे पेस्ट आपका ऐड हो चुका है इस लिस्ट के अंदर, सेव, अनडू, रीडू, कॉपी, न्यू। तो अब हम इसको जस्ट ओके कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे आपका पेस्ट का ऑप्शन आ चुका है। Ctrl+V इसका शॉर्टकट है, यानी किसी भी चीज को आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको Ctrl+C से कॉपी किया, इधर पेस्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके इधर पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब दूसरी बात, अगर इसको रिमूव करना है तो यहां पर आपको ये नहीं मिलेगा। इसको जो चीज आपने यहां से मोर कमांड से ऐड की है वो मोर कमांड से ही रिमूव भी होगी, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे रिमूव करने के लिए इसको मोर कमांड्स पर, और यहां से फिर से इसको रिमूव करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप रिमूव नीचे लिखा हुआ है ऐड के, उसके क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिमूव के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहां से खत्म, और ओके करेंगे तो ये यहां से भी आप देख सकते हैं कि खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई नई चीज यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ से मोर कमांड के अंदर जाकर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉपुलर कमांड खुला हुआ है, यानी ज्यादा डिलीट सेल है, डिलीट शीट है, डिलीट कॉलम, कोई भी डिलीट रो, कोई भी चीज फिल्टर है, ठीक है, टेबल है, सम है, स्पेलिंग है, कोई भी चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में जिसकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। कॉपी का बटन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलर कमांड वाले इस एरो को अगर नीचे करते हैं तो इसमें आप देखें फाइल टैब हमारा पहला है, ये वाला फाइल टैब, ये वाला। इस फाइल टैब के अंदर जो जो चीजें हैं, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं फाइल टैब को, ये सारे टैब हैं, फाइल, होम, इंसर्ट टैब है, फार्मूला टैब, ये देखें इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे आपको इधर मिलेंगे। अब यहाँ पे होम टैब में जैसे ही क्लिक करता हूँ होम टैब के जो ये वाले आइटम है सारे इधर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इन आइटम में से कोई चीज आप इधर शो करना चाहते हैं तो आप इधर से सिलेक्ट करके उसको शो कर सकते हैं। इसी तरह से आप फाइल टैब में क्लिक करें, फाइल टैब ये वाला जो होता है, ये वाला टैब है, इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी और आप इसके अंदर से भी कोई भी चीज सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको यहाँ पे सामने शो कर सकते हैं इधर ऐड के बटन पर क्लिक करके। तो ये एक तरीका है ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर चीजों को ऐड करने का, चीजों को रिमूव करने का, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे ये ऑप्शन है शो बिलो द रिबन। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये जो क्विक एक्सेस वाली ये वाली टूल बार है पूरी रिबन के नीचे नजर आएगी। यानी इसको मैं यहां से क्लिक करके शो बिलो द रिबन करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये अब रिबन के नीचे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी टूल बार को नीचे करने के लिए होता है। अब इसको वापस ऊपर करना है तो इसको क्लिक करके आप इसको जस्ट शो अबव द रिबन पे क्लिक करेंगे, ये वापस यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर था आज का, जो है कि क्विक एक्सेस टूल बार पे कैसे वर्क करना है, उसमें चीजें कैसे ऐड करनी है, ये भी यूजर इंटरफेस का ही एक हिस्सा था। तो लेक्चर 3 में इंशाल्लाह हम बाकायदा टेक्स्ट को ऐड करने का तरीका, टेक्स्ट को सेट करने का तरीका वगैरह सीखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह, बेसिक फार्मूलाज भी सीखेंगे। तो तब तक आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल गेट नॉलेज को यूट्यूब पर सर्च करें, GK इसका लोगो है, और यहां पर इसको सब्सक्राइब कलर का जो रेड कलर का बटन है इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ ये जो बेल आइकन आता है इसको भी ऐसे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कंप्यूटर कोर्सेज के अलावा वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी इसके अंदर मैंने काफी, और कंप्यूटर मोबाइल से टिप्स से रिलेटेड चीजें भी काफी सारी ऐड कर रखी हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट छोड़ा करें ताकि हमारा इससे हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मजीद अच्छे अच्छे लेक्चर्स बना सकें डेली बेसिस पर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।